मेरा नाम नीलम है। मेरी उम्र अब 32 साल है। लेकिन आज भी जब आंखें बंद करती हूँ तो सबसे पहले याद आता है वो पुराना बरगद का पेड़। गांव के छोर पर जहाँ मिट्टी में अब भी ओस की खुशबू घुली रहती थी, वहीं वो पेड़ खड़ा था। उसके नीचे मैंने अपने बचपन के सबसे शांत, सबसे खूबसूरत पल बिताए हैं। बरगद के नीचे हमेशा ठंडी हवा बहती थी, जैसे वहाँ वक्त रुक गया हो। गर्मियों की दोपहर में जब पूरा गांव अपने घरों में छिप जाता था, मैं उस पेड़ के नीचे अकेली बैठ जाती। मेरे बाल हवा में उड़ते और मैं पत्तों की सरसराहट सुनती, जैसे कोई पुराना गीत बज रहा हो। मुझे नहीं पता क्यों, पर उस पेड़ के पास बैठकर हमेशा ऐसा लगता कि कोई मुझे देख रहा है, मेरी परवाह कर रहा है। जब मैं 7 साल की थी, माँ अक्सर मुझसे कहती, नीलम, तो बहुत सोचती है, जिंदगी इतनी भारी नहीं होती। पर मुझे लगता था अगर कोई मुझे सच में समझ सकता है तो वो वही पेड़ है। मैंने उस बरगद से अपनी हर छोटी बड़ी बात कही थी। स्कूल की बातें, दोस्तों की शिकायतें, माँ की डांट, यहाँ तक कि अपने सपने भी। पेड़ कभी जवाब नहीं देता था, पर उसकी छाँव हर जवाब से गहरी लगती थी। एक दिन जब पापा शहर के लिए निकले तो मैं बहुत रोई थी। उन्होंने वादा किया था कि वो मेरे लिए नई साइकिल लेकर लौटेंगे, लेकिन हफ्तों बीत गए और वो नहीं आए। तब मैं चुपचाप बरगद के नीचे जाकर बैठी और पेड़ से कहा, अगर पापा सच में लौट आएंगे तो तू पत्तों को हिलाना। और कुछ देर बाद अचानक तेज हवा चली, पत्ते झूम उठे। मैं मुस्कुराई। मेरे मन ने मान लिया कि पेड़ ने मेरा वादा सुन लिया है। वो बरगद सिर्फ एक पेड़ नहीं था, वो मेरे अंदर की शांति का दरवाज़ा था। जब सब कुछ उलझ जाता, मैं वहाँ जाकर अपने आप से मिलती थी। मिट्टी की गंध, हवा की ठंडक, पत्तों की आवाज़, सब मिलकर मुझे सिखाते थे कि ज़िंदगी की दौड़ में रुकना भी ज़रूरी है। आज जब मैं शहर के इस छोटे से फ्लैट में बैठकर अपनी पुरानी डायरी खोलती हूँ तो बरगद की याद फिर ताज़ा हो जाती है। यहाँ गाड़ियाँ हैं, शोर है, रोशनी है, लेकिन वो सुकून नहीं। बरगद की वो छाँव जैसे मेरी आत्मा में बसी हुई है। कभी कभी लगता है अगर मैं आंखें बंद कर लूं तो वो हवा अब भी मेरे बालों से खेल रही है। शहर आए मुझे अब 6 साल हो चुके हैं। शुरुआत में सब कुछ नया और चमकदार लगा था। ऊंची इमारतें, गाड़ियों का शोर, रात को भी जगती सड़कों की रौनक। लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि यहाँ हर इंसान किसी अदृश्य दौड़ में भाग रहा है। सब कुछ है, फिर भी कुछ कमी सी है। शायद वो सुकून जो कभी उस बरगद की छांव में मिला करता था। ऑफिस की खिड़की से बाहर देखती हूँ तो सामने सिर्फ कंक्रीट के जंगल हैं। हवा है, पर वो हवा नहीं जो मिट्टी की खुशबू लेकर आती थी। अब तो मिट्टी भी जैसे भूल गई हो कि वो कभी ठंडी हुआ करती थी। कभी कभी जब बहुत थक जाती हूँ तो आंखें बंद करके बरगद को याद करती हूँ। उसकी जड़ों के पास बैठी छोटी सी मैं, पाँव मिट्टी में दबे हुए, बाल हवा में बिखरे, आंखों में शांति। उस पल को याद करते ही दिल में कुछ पिघलता है, जैसे कोई पुरानी धुन कानों में धीरे धीरे लौट रही हो। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त मैंने सड़क किनारे एक छोटा सा पेड़ देखा। बस 2 फीट ऊंचा होगा, लेकिन उसकी पत्तियां उसी बरगद जैसी थीं। मैं रुक गई। सड़क पर लोग तेजी से निकल रहे थे, पर मेरे लिए वक्त थम गया। मैं झुकी और उसकी पत्तियों को छुआ। वो छूते ही बरगद की याद में डूब गई, जैसे सालों बाद किसी पुराने दोस्त से मुलाकात हो गई हो। उस दिन रात को मैं जल्दी सो नहीं पाई। खिड़की से आती हल्की हवा के साथ वो छोटी सी मुलाकात बार बार मन में घूम रही थी। मैंने सोचा, शायद जिंदगी यही सिखाने आई है कि सुकून ढूंढने बाहर मत जाओ, वो हर जगह है अगर तुम महसूस करना जानो। धीरे धीरे मैंने अपने कमरे को बदलना शुरू किया। एक कोने में मिट्टी का गमला रखा, जिसमें बरगद जैसी पत्तियों वाला छोटा पौधा लगाया। हर सुबह ऑफिस जाने से पहले उसे पानी देती और कुछ पल वहीं बैठ जाती। जब भी हवा से उसकी पत्तियां हिलती, मुझे वही पुरानी आवाज सुनाई देती, सब ठीक हो जाएगा नीलम। शायद मैं समझने लगी थी कि बरगद अब मेरे अंदर बस चुका है।
वो पेड़ अब कहीं दूर नहीं, मेरे सांसों में है, मेरे विचारों में है। वो सुकून जो मैं गांव में छोड़ आई थी, अब मेरे भीतर फिर से पनपने लगा था। उस दिन रविवार था। मौसम कुछ अलग था। हवा में हल्की नमी थी और खिड़की के बाहर बादल तैर रहे थे। मैंने सोचा आज ऑफिस नहीं है तो थोड़ा समय अपने लिए निकालती हूँ। पास के पार्क में गई, जहाँ हरी घास पर ओस की बूंदें अब भी जमी हुई थी। मैं हमेशा की तरह एक कोने में जाकर बैठ गई, आंखें बंद की और गहरी सांस ली। हवा में वही मिट्टी की खुशबू थी, वही जो बरगद के नीचे मिलती थी। मैं जैसे ही आंखें खोलने लगी, सामने एक आदमी खड़ा था। उम्र में मुझसे कुछ साल बड़ा होगा। उसने हल्की मुस्कान दी और कहा, माफ़ कीजिए, यहाँ बैठ जाऊँ? यहाँ पेड़ के नीचे सबसे अच्छी हवा आती है। मैंने सिर हिलाकर हाँ कहा। हम दोनों कुछ देर चुपचाप बैठे रहे। बस हवा थी, पत्तों की सरसराहट थी और बीच बीच में बच्चों की हंसी। कुछ मिनट बाद उसने पूछा, आप यहाँ अक्सर आती हैं? मैंने कहा, जब भी मन उलझ रहे यहाँ आती हूँ, यहाँ शांति मिलती है। वो मुस्कुराया। शांति, बहुत लोग अब ये शब्द भूल चुके हैं। उसका नाम आरव था। वो पास के स्कूल में संगीत सिखाता था। उसकी बातें शांत थी, बिना किसी दिखावे के। उसने कहा, मैं रोज़ यहाँ आता हूँ अपनी बांसुरी के साथ। जब बजाता हूँ तो लगता है सारी परेशानियाँ हवा में घुल गई। मैंने पूछा, आप बजाते हैं? उसने जवाब दिया, हाँ, लेकिन असली सुर तब निकलते हैं जब दिल में सुकून हो। उसके शब्दों ने जैसे मेरे भीतर कुछ छू लिया। बरगद की याद फिर जाग उठी। मैंने कहा, कभी कभी लगता है जैसे कुछ आवाज़ें केवल सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए होती हैं। आरव ने धीरे से बांसुरी निकाली और एक धुन बजाई। वो धुन इतनी सरल, इतनी गहरी थी कि मैं कुछ पल के लिए सब भूल गई। आंखें बंद की और लगा मैं फिर उसी बरगद के नीचे बैठी हूँ। जब धुन खत्म हुई तो मैं मुस्कुराई, वही मुस्कान जो बरसों पहले खो गई थी। आरव ने कहा, आपके चेहरे पर सुकून है, अब जो भी बोझ है उसे वहीं छोड़ दीजिए। उस दिन घर लौटते वक्त मैं हल्की महसूस कर रही थी, जैसे किसी ने मेरे दिल के धूल भरे कोने से शांति का फूल फिर से निकाल दिया हो। बरगद की हवा अब किसी इंसान के रूप में मेरे पास लौट आई थी। आरव से मुलाकात के बाद मेरी जिंदगी में जैसे कोई नई हवा चलने लगी थी। अब सुबह सिर्फ काम के लिए नहीं होती थी, बल्कि अपने लिए होती थी। हर रविवार मैं पार्क जाती और आरव पहले से वहाँ होता, कभी बांसुरी लेकर, कभी किताब लेकर। हम ज्यादा बातें नहीं करते थे, पर जो भी कहते वो भीतर तक उतर जाता। एक दिन उसने मुझसे कहा, नीलम, तुम्हारे अंदर बहुत गहराई है, पर तुम उसे खुद से छुपा रही हो। मैं मुस्कुराई, शायद डरती हूँ कहीं वो गहराई मुझे फिर अकेला ना कर दे। वो बोला, जो चीज़ तुम्हें सुकून दे वो कभी अकेला नहीं छोड़ती, बस तुम्हें खुद से मिलाने आती है। उस दिन हम दोनों पेड़ के नीचे बैठ गए, वही पेड़ जिसके नीचे हम पहली बार मिले थे। हवा में ठंडक थी और पत्ते धीमे धीमे हिल रहे थे। आरव ने कहा, नीलम, क्या तुम्हारे गांव में भी ऐसा कोई पेड़ था? मैं थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, हाँ था, बरगद का। वो मेरा सबसे बड़ा दोस्त था। मैंने अपनी हर बात उसी से कही थी। जब पापा शहर गए थे तब उसी ने मुझे भरोसा दिया था कि सब ठीक होगा। आरव मुस्कुराया, और क्या सब ठीक हुआ? मैंने सिर झुका लिया, हाँ शायद अब हो रहा है। आरव ने धीरे से अपनी बांसुरी बजानी शुरू की। उस दिन की धुन कुछ अलग थी, गहरी, धीमी और दिल के बहुत करीब। मैं आंखें बंद कर सुनती रही। मुझे लगा जैसे बरगद की पत्तियां फिर सरसराने लगी, जैसे हवा उसी पुराने गांव से होकर आई हो। उस पल मुझे समझ आया, सुकून किसी जगह से नहीं आता, किसी व्यक्ति से नहीं आता। वो तब आता है जब आप खुद से सुलह कर लेते हैं। उस दिन लौटते वक्त मैंने आरव से कहा, जानते हो, जब तुम बांसुरी बजाते हो तो मुझे लगता है जैसे मेरा बरगद मुझसे बात कर रहा हो। वो हंसकर बोला, तो फिर तुम्हारे बरगद ने मुझे भेजा होगा ताकि तुम फिर मुस्कुराना सीख सको। मैंने उस बात पर कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दी। लेकिन दिल के अंदर कुछ बहुत हल्का हो गया था, जैसे किसी ने पुराने जख्म पर प्यार से हाथ रख दिया हो। उस रात जब मैं अपने कमरे में लौटी तो पहली बार मैंने दीवार पर उस छोटे पौधे को देखा जो अब बड़ा हो गया था। उसकी पत्तियां बिल्कुल बरगद जैसी लग रही थीं। मैंने धीरे से फुसफुसाया, धन्यवाद अम्मा,
और धन्यवाद मेरे बरगद। शहर की सुबह अब भी जल्दी उठती हैं, पर अब मेरे कदम रफ्तार में नहीं, सावधानी से बढ़ते हैं, जैसे कोई पुरानी दोस्त मेरे साथ चल रही हो। हर सुबह मैं उस छोटे पौधे के पास जाती हूँ जिसे मैंने प्यार से पाला था। उसकी पत्तियां अब हरी भरी हैं और जब सुबह की हवा चलती है तो वे धीमे से सरसराती हैं। उसी आवाज में मुझे गांव का बरगद सुनाई देता है। आरफ के साथ हमारी दोस्ती अब गहरी दोस्ती बन चुकी है। हम अक्सर पार्क में बैठकर चाय पीते हैं, वह बांसुरी बजाता है और मैं कहानियां सुनाती हूँ। उन कहानियों में हमेशा मेरा बरगद रहता है, उतना ही सुकून देने वाला, उतना ही सरल। एक दिन मैंने सोचा कि यह सुकून सिर्फ मेरे लिए ही अच्छा नहीं है, इसे बांटना चाहिए। मैंने अपने ऑफिस के कुछ साथी और पड़ोस के बच्चों को लेकर पार्क में एक छोटी सी पहल शुरू की। हर रविवार को हम वहां आकर पेड़ पौधों की देखभाल करते, छोटे छोटे पौधे लगाते और बच्चों को सिखाते कि प्रकृति से लगाव कैसे होता है। जब बच्चे मिट्टी में अपने हाथ गड्ढे करते और हंसी के साथ पौधा लगाते तो उनकी आंखों में वही चमक दिखती जो मैंने बरगद के नीचे देखी थी। उस वक्त मुझे लगा कि मेरी खुशियां अब फैल रही हैं, जैसे किसी ने मेरे भीतर की रोशनी को सबको थोड़ा थोड़ा बांट दिया हो। कुछ महीनों बाद मैंने गांव जाने का मन बनाया। अपनी पुरानी डायरी लेकर मैं बरगद के पास खड़ी हुई। पेड़ अभी भी वही था, मोटी डालियां, घनी छांव और जड़ों की गंध। मैंने उसके नीचे बैठकर अपनी आंखें बंद कर ली और महसूस किया कि वह अब भी वही सुकून दे रहा है। गांव वाले भी पास आए और मिलकर हमने एक छोटा सा समारोह रखा। नए पौधों का रोपण, दीपक जलाया गया और सबने अपने अपने अनुभव बताए कि किस तरह किसी ने उनके जीवन में शांति लाई। मैंने वहां एक नया छोटा पौधा भी लगाया, बरगद की तरह बड़े होने की उम्मीद में। उसने मेरी हथेलियों को मिट्टी की ठंडक दी और मेरे सीने में एक मीठा सुकून उतर आया। अब मेरी जिंदगी में एक नई तरह की स्थिरता है। मुश्किलें आती हैं, पर अब मैं उन्हें डरकर नहीं, शांत मन से देखती हूँ। जब भी कोई मुझसे पूछता है कि सुकून कैसे मिला, तो मैं केवल मुस्कुरा कर कह देती हूँ, मैंने उसे ढूंढा नहीं, उसे अपनाया। मैं जानती हूँ कि बरगद कोई जादू नहीं था, वह सिर्फ एक साथी था जिसने मुझे याद दिलाया कि रुकना, महसूस करना और बांटना ही असली जीवन है। और जब मैं किसी को चाय पर बुलाकर उसकी बात सुनती हूँ या किसी बच्चे के सिर पर हल्का हाथ फेर कर कहती हूँ सब ठीक हो जाएगा, तो मुझे अम्मा की तरह लगता है कि मैं भी किसी की जिंदगी में छांव बन सकती हूँ। इस कहानी की आखिरी सीख मेरे लिए इतनी सरल और गहरी है कि सुकून किसी खास जगह में नहीं, हमारे भीतर की रूह में होता है। उसे जगाने के लिए बाहर एक बताने वाला पेड़ या कोई बड़ा मौका जरूरी नहीं, बस एक पल, एक सांस और कोई छोटा सा काम जो किसी और के दिल में हल्की मुस्कान ला दे, काफी है। आज मैं हर दिन उसी मुस्कान के साथ उठती हूँ, दिखती नहीं पर महसूस की भी शांति के साथ। अगर तुम भी कभी खोए खोए महसूस करो तो बस आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और अपने भीतर के बरगद की आवाज सुनो। वह कहेगा सब ठीक है, बस एक पल और बैठ जा। अगर तुम्हें ये कहानी अच्छी लगी तो इसे सुनने के बाद कुछ पल खुद के लिए जरूर निकालना। कभी एक गहरी सांस लो और सोचो, तुम्हारे भीतर भी एक बरगद है जो हर दिन तुम्हें कहता है सब ठीक है। अगर तुम्हें भी इस कहानी ने सुकून दिया हो तो लाइक करो, शेयर करो और ऐसे ही सुकून भरे किस्से सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।